नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे रॉयल एनफील्ड, जो एक समय बंद पड़ने की कगार पर थी, वो आज इंडिया की सबसे तेज ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। रॉयल एनफील्ड ओरिजिनली एक ब्रिटिश कंपनी थी। 1994 में आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, पर आयशर मोटर्स का यह दाव फेल होता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि रॉयल एनफील्ड लॉस में चल रही थी। आयशर मोटर्स प्लान कर रही थी कि या तो रॉयल एनफील्ड को बेचा जाए या बंद किया जाए, लेकिन रॉयल एनफील्ड को कोई खास खरीदार भी नहीं मिल रहा था। इसलिए आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड को बंद करने की प्लानिंग कर रही थी। तब आयशर मोटर्स के ओनर मिस्टर विक्रम लाल के बेटे मिस्टर सिद्धार्थ लाल, जो कि एक पैशनेट राइडर और रॉयल एनफील्ड के चहीते थे, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए एक चांस मांगा। रॉयल एनफील्ड पहले से ही लॉसेस और खराब कंडीशन से गुजर रही थी, तो इससे खराब और क्या होगा, ये सोचकर आयशर मोटर्स के बोर्ड ने सिद्धार्थ लाल को परमिशन दे दी। सिद्धार्थ लाल, जो कि तब 26 साल के थे, वे शुरुआत से ही बाइक्स और बाइक राइडिंग के बारे में पैशनेट थे। इसलिए उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मैं आयशर मोटर्स ज्वाइन करूंगा तो मैं रॉयल एनफील्ड को मैनेज करूंगा। मिस्टर सिद्धार्थ लाल बहुत ही फोकस्ड पर्सन है। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से एक सवाल पूछा गया था कि वो एक कौन सी चीज़ है जिसका उनके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है, तो उन दोनों का भी जवाब था फोकस। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल आयशर मोटर्स के सीईओ दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने, तब आयशर मोटर्स के 15 अलग अलग बिजनेसेस थे, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक, कंसल्टेंसी, फुटवेयर, गारमेंट्स, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। पर इनमें से कोई भी बिजनेस मार्केट लीडर नहीं था। तो मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने इन 15 में से 13 बिजनेसेस बेच दिए और सिर्फ ट्रक और मोटरसाइकिल दैट इज रॉयल एनफील्ड के बिजनेस को पास रखा और अपना पूरा फोकस इन 2 बिजनेसेस पर लगाया, मेनली रॉयल एनफील्ड पर लगाया। उन्होंने उन्हीं की तरह पैशनेट लोगों को कंपनी में अलग अलग पोजीशंस पर हायर किया। मिस्टर सिद्धार्थ लाल की ये सोच थी कि 100 एवरेज बिजनेसेस चलाने से अच्छा है कि 1-2 बिजनेसेस को ही पूरी लगन के साथ चलाकर उन्हें ग्रेट बिजनेसेस और मार्केट लीडर बनाया जाए। जब उन्होंने आयशर मोटर्स के 13 बिजनेसेस बेच दिए थे, जिसमें आयशर मोटर्स का सबसे पहला ट्रैक्टर का बिजनेस भी शामिल था, तो वो डिसीजन भी कोई आसान डिसीजन नहीं थी। पर मिस्टर सिद्धार्थ लाल अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट थे। रॉयल एनफील्ड में चल रही प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को खुद हजारों किलोमीटर चलाकर उन्हें डीप में समझा। उन्होंने रॉयल एनफील्ड की इमेज के बारे में भी समझा और करंट जनरेशन को क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में भी सोचा। मिस्टर सिद्धार्थ लाल भी एक राइडर है और वो रॉयल एनफील्ड को एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचकर समझ सकते थे। रॉयल एनफील्ड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के बाद मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की वीकनेसेस पर काम करना शुरू किया। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने गाड़ी में टेक्निकल चेंजेस किए, जैसे कि गियर प्लेट जो पहले राइट साइड में थी उसे लेफ्ट साइड में लाया। इंजन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए और रॉयल एनफील्ड का लुक वही विंटेज लुक रखा। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, जिसका उन्हें रॉयल एनफील्ड की डेवलपमेंट करते वक्त फायदा हुआ। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने करंट जनरेशन की नीड के अनुसार चेंजेस करते वक्त राइडर को मिलने वाला फील, एक्सपीरियंस और रॉयल एनफील्ड के लुक्स का भी पूरा ध्यान रखा। और फिर धीरे धीरे थंडरबर्ड, इलेक्ट्रा इन जैसे मॉडल्स लॉन्च किए गए। साल 2000 से 2004 तक उन्होंने चेन्नई से ही रॉयल एनफील्ड को मैनेज किया, जहां रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। चेंजेस करने के बाद मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने खुद उनके ट्रायल्स किए थे। क्वालिटी के साथ साथ मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दिया और कंपनी के ब्रांड आउटलेट्स में सुधार लाए। ये सारे चेंजेस लोगों को पसंद आने लगे। साथ ही मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग और इमेज पर बहुत ध्यान दिया। रॉयल एनफील्ड ब्रांड को इस तरह पोजीशन किया गया है कि रॉयल एनफील्ड की तरफ पावरफुल और एडवेंचरस बाइक की तरह देखा जाता है। रॉयल एनफील्ड को कभी भी टीवी पर हेवीली एडवर्टाइज नहीं किया गया और ना ही उन्हें उसकी कभी ज़रूरत पड़ी। रॉयल एनफील्ड की इमेज ही ऐसी बनाई गई है कि रॉयल एनफील्ड ये नाम ही सब कुछ बोल देता है। इसलिए रॉयल एनफील्ड को एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी को कभी किसी एक्टर या क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को एक क्रेज बना दिया है। जिन्हें रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स की कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है और जिन्होंने उसे कभी चलाकर भी नहीं देखा है, वो भी रॉयल एनफील्ड खरीदने की चाहत रखते हैं। इंडियन आर्मी 1955 से पेट्रोलिंग यानी पहरेदारी के लिए रॉयल एनफील्ड यूज करती आई है। इसलिए रॉयल एनफील्ड की तरफ एक पावर सिंबल की तरह देखा जाता है। मूवीज में जो पावरफुल लोग होते हैं या हीरो होते हैं, उन्हें भी जनरली रॉयल एनफील्ड चलाते हुए दिखाया जाता है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए इवेंट्स और एडवेंचरस ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि हिमालयन ओडिसी। रॉयल एनफील्ड ने खुद को एक एडवेंचरस मोटरसाइकिल के तौर पर प्रमोट किया है और कंपनी कई सारी माउंटेन एडवेंचरस राइड स्पॉन्सर करती है। रॉयल एनफील्ड गोवा में राइडर मीनिया ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें रॉयल एनफील्ड इंथुजियास्टिक्स और बुलेट लवर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे इवेंट्स अरेंज करके रॉयल एनफील्ड ने अपना बहुत बड़ा लॉयल फैन बेस बनाया है। रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे राइडर्स क्लब्स भी हैं जो एडवेंचरस ट्रिप्स
और मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। रॉयल एनफील्ड की पूरी तरह से अलग इमेज बनाई गई है और ये सारी बातें रॉयल एनफील्ड को बाकी मोटरसाइकिल से अलग रखती है। मिस्टर सिद्धार्थ लाल बहुत ही फोकस्ड पर्सन हैं। उन्होंने बाइक सेगमेंट में सिर्फ मिड साइज सेगमेंट पर यानी 250 सीसी टू 750 सीसी इस सेगमेंट पर कॉन्सेंट्रेट किया और सिर्फ उसी सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने पर अपना फोकस रखा। आज मिड साइज सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का 90% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। बजाज, यामाहा इन ब्रांड्स ने भी मिड साइज सेगमेंट में एंट्री की थी, पर वो रॉयल एनफील्ड के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। इंडिया में सक्सेस हासिल करने के बाद अब कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। रॉयल एनफील्ड आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड बन गया है। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड ज्वाइन की थी तब कंपनी की मंथली 6000 मोटरसाइकिल्स बनाने की कैपेसिटी थी और हर महीने 2000 से भी कम बाइक्स बेची जाती थी। वही अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के बावजूद भी 4 से 6 महीने की वेटिंग आम बात हो गई है। अब मिस्टर सिद्धार्थ लाल के सामने डिमांड के साथ कोप अप करके वेटिंग पीरियड कम करने का चैलेंज है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कंपनी लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रही है। रॉयल एनफील्ड ने अभी अगस्त 2017 में अपनी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है। रॉयल एनफील्ड की सेल्स ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हो। अब आयशर मोटर्स का ज़्यादातर प्रॉफिट रॉयल एनफील्ड से ही आता है। कंपनी की इस ग्रोथ का कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी बहुत फायदा हुआ है। 2003 में आयशर मोटर्स के एक शेयर की प्राइस 80 रुपीज़ थी। वही अभी मार्च 2018 में आयशर मोटर्स की शेयर प्राइस 27,000 के भी ऊपर है, यानी 15 साल में करीब 33,000% रिटर्न। मिस्टर सिद्धार्थ लाल के फादर मिस्टर विक्रम लाल अभी मार्च 2018 में इंडिया के 14वें रिचेस्ट पर्सन हैं। मिस्टर सिद्धार्थ लाल अब ग्लोबल एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने लंदन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, जहां पर वो इंजन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। कंपनी बिना किसी डेट यानी कर्ज के आगे बढ़ रही है और कंपनी अपने प्रॉफिट से एक्सपांशन और प्रोडक्ट इनोवेशन प्लान्स चला रही है। रॉयल एनफील्ड ने अपना रिसेंट मॉडल कॉन्टिनेंटल जीटी इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर ही बनाया है। कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च करने से पहले मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने उसे गोवा से मैंगलोर तक चलाकर उसकी ट्रायल ली थी। राइडिंग की अपनी इस पैशन की मदद से वे कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेन्नई में है, तो रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए मिस्टर सिद्धार्थ लाल खुद 4 सालों तक चेन्नई में रुके थे और अब एक्सपांशन प्लान्स को ध्यान में रखते हुए वो अब लंदन शिफ्ट हो गए हैं, ताकि वहां पर वे रॉयल एनफील्ड के डेवलपमेंट सेंटर के पास रहकर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल हायरिंग पर फोकस कर सके। मिस्टर सिद्धार्थ लाल को रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए एक चांस मिला था और अपने पैशन और फोकस की मदद से उन्होंने अपने फेवरेट ब्रांड रॉयल एनफील्ड को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक लॉस मेकिंग और स्ट्रगलिंग बिजनेस को पूरी तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का सबसे पुराना ब्रांड है, जिसकी अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रॉयल एनफील्ड मिस्टर सिद्धार्थ लाल के पैशन यानी जुनून है। उन्होंने अपनी बारात भी रॉयल एनफील्ड पर निकाली थी। मिस्टर सिद्धार्थ लाल कहते हैं कि मैंने जिंदगी के 15 साल रॉयल एनफील्ड को इंडिया में मार्केट लीडर बनाने में लगाए हैं और अब अगले 15 साल मैं उसे इंटरनेशनल मार्केट में लीडर बनाने में लगा रहा हूँ। रॉयल एनफील्ड आज 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स इंडिया में ही बनती है। रॉयल एनफील्ड का फैन बेस अब फॉरेन कंट्रीज में भी बढ़ रहा है। नो ब्रांड इज परफेक्ट। रॉयल एनफील्ड में भी बहुत सी कमियां हैं, तो मिस्टर सिद्धार्थ लाल उन पर क्या सोल्यूशन निकालते हैं और ग्लोबल एक्सपांशन के लिए रॉयल एनफील्ड को किस तरह आगे लेकर चलते हैं, ये देखना काफ़ी रोचक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।